आपका एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम समांतर श्रेणी के लास्ट टॉपिक को देखेंगे और उसके पहले कुछ एक दो क्वेश्चन योग पे, जो हमने योग का आपको फार्मूला वगैरह बताया, क्वेश्चन भी एक दो कराए। तो ये योग पे जो है आधारित क्वेश्चन हम लिए हैं। इस क्वेश्चन को कराने के बाद लास्ट टॉपिक करेंगे। आज ये समांतर श्रेणी का समाप्त हो जाएगा चैप्टर। आज जो है हमें पहले जो हमने पहले लिया है वो है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिस इज इक्वल टू क्या दिया है 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए। आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, द्वितीय पद, 10वें पद का मान ज्ञात करना है और 9वें पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है Sn यानी n पदों का योगफल आपको दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, यानी n पदों को जब आपने जोड़ा तो उसके n पदों का योगफल क्या हो गया ये। ठीक है, तो हमको पहले प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू आप 1 रखिए। ठीक है, तो प्रथम पद में केवल एक ही पद का योग होगा, तो वो स्वयं वही पद खुद होगा। जैसे आपको कहें कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, तो प्रथम पद का योग ज्ञात कीजिए, तो वही 3 ही खुद ही हो जाएगा प्रथम पद। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। समीकरण 1 में रखने जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे समीकरण में, तो ये क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू हो जाएगा, n का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 1 करेंगे 3, यानी जो श्रेणी का प्रथम पद है वो कितना है 3। ठीक है, जब श्रेणी का प्रथम पद हमको पता चल गया तो दूसरे पद की बात करेंगे। चूँकि ये योग दिया गया है, ये दिया किस प्रकार का दिया है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 ऐसे करके पदों को जोड़ा गया है। क्योंकि प्रथम पद निकालना था, तो वो S1 1 रखने पर n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये स्वयं पहला ही पद है। अब जब दूसरे पद 2 रखेंगे n का मान, यानी अब पहले और दूसरे पद को जोड़ के आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए आते हैं। n इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने, जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S1 प्लस S2 मान देगा। आप समझ रहे हैं कि दो पदों को जोड़ा है, दो पदों को जब जोड़ा S1 प्लस S2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 माइनस 2 गुना के 4 इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, अब आते हैं, तो ये जो 4 मिला है ये दो पदों का योग है। क्योंकि S1 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 3, तो S1 की वैल्यू जब 3 मिली है तो क्या हो जाएगा
यानी इसको कह सकते हैं कि S1 का मान रखने पर, तो S1 का मान कितना है 3 है। 3 प्लस S2 बराबर क्या हो जाएगा 4। S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1। यानी जो दूसरा पद है उसका मान कितना है 1। दूसरे पद का मान निकल गया। क्यों ये 2 ही लिखा मैंने, क्योंकि n बराबर 2। ये n क्या शो कर रहा है, योग, Sn जो है योग शो कर रहा है। जब 2 रखेंगे तो यानी कि S2 जो है ये S2 नहीं है, इसका मतलब है 2 पदों का योग है। ठीक है, 2 पदों का योग, आपने ये पदों के योग को बताता है। S1 प्लस S2 यानी दोनों को जोड़ने पर 2 पदों को जोड़ा है, या इसको ऐसे कर दें A1 प्लस A2 कर दें, 2 पदों का योग, और ये S1 जो होगा वो A1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यानी जो इसको कह दीजिए A2 कहेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्या है, ये पदों का योग। ठीक है, अब आते हैं इसी प्रकार अगर तीसरा पद ज्ञात करना हो हमें, तो तीसरे पद का योग अगर निकालना है तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, यानी कह सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 पदों का योग कर रहे हैं तो ये S3 है। ठीक है, S3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 त्याई 12, और ये हो जाएगा 3 तिरिके 9। यहाँ से क्या मिला 4 3 आया। ठीक है, अब 3 क्या है, S1 और S2 और S3 का योग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ इसका और इसकी वैल्यू हमको पता है, A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता हो गई। A2 की वैल्यू यहाँ से क्या लेकर के आई थी, A2 इज इक्वल टू आया था 1, तो A1 A2 की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3, और ये A3, तो A3 का मान हमको दिखने में लग रहा है कि क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार से आप जो है जो पद पूछ रहा है आप उतने पदों का योगफल यानी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं ये श्रेणी जो हमें मिली है वो किस रूप की है वो देख लेते हैं। तो श्रेणी जो है 3 1 यानी प्रथम पद A1 इज इक्वल टू आपको 3, A2 इज इक्वल टू मिला 1, तो D का मान कितना हो जाएगा, सार्वांतर A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, D का मान इतना आया, तो आप 10वें पद का मान निकालिए T10, 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, तो क्या हो जाएगा A का मान कितना अभी हमने निकाला A यानी A1 3 प्लस 10 माइनस 1 गुणे -2, तो हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा 9 गुणे -2, 3 9 दूना के 18 -18, और जब -18 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -15। तो जो 10वां पद है हमको क्वेश्चन में दिया था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो उसी में था लास्ट वाला क्वेश्चन था 90वें पद का मान आपसे पूछ रहा था। तो श्रेणी का 90वां पद क्या हो जाएगा,
Tn आपसे ज्ञात करना है। चूँकि हमें क्या क्या पता है, Tn आपको फाइंड करना है, तो A1 या A क्या दिया गया है 3 और D का मान कितना दिया है -2, तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अनुया पद का फॉर्मूला ये लिखता है। A का मान हो गया 3 प्लस n माइनस 1 और D का मान कितना है -2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ से जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -2n और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो +2। तो ये किस रूप का दिखेगा, -2 का करेंगे तो -2n, जब इसके साथ करेंगे तो +2। तो 3 और 2 मिलके हो गया 5 - 2। ठीक है, अब ये हमको Tn पता हो गया। अब आप चाहे तो इससे भी जितने भी पद कैलकुलेट करना, जो भी पद का मान आप चाहते हो, n बराबर 1 2 3 4 रख जाइए, श्रेणी के सभी पद पता चल जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी में समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या कहता है, अगर 2-3 नंबर हैं A B C जो कि समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, तो समांतर माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो जान लेते हैं। समांतर माध्य, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समांतर माध्य। मीन A B C 3 नंबर जो हैं हमारे क्या है समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो यदि A C या ऐसे कह लें A और B के बीच में जो तीसरा A और B, ये 3 जो हैं समांतर श्रेणी में हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो क्या समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या करता है कि अगले जो आगे के पद होता है उसमें पूर्व पद को घटाइए और उसका जो सार्वंतर होता है वो सब जगह क्या होता है बराबर हो जाता है। तो परिभाषा से क्या होगा, जब परिभाषा से देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं इसको कि A माइनस A बराबर, इस दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया ये बराबर होगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए B माइनस A। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A और A 2 बार दिख रहा है हमको, तो उस A को एक साइड करते हैं। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए A प्लस A दिस इज इक्वल टू B, और जब ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस A। इसको ऐसे A और A मिलकर कितना हो गया 2A, और इधर से इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस B। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B बटे 2, और यही जो हमारा होता है ये क्या होता है समांतर माध्य। 2-3 नंबर अगर क्या है समांतर श्रेणी में है क्रम से, तो बीच वाला जो पद होता है, जो टर्म है वो क्या है
उन दोनों का क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, यदि 4, 8, 12 समांतर श्रेणी में है, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य अगर देखें दोनों का, तो इस 4 और 12 का जब हम ए और बी का समांतर माध्य निकालने के लिए ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये कैपिटल ए और बी का योग करके बटे 2 करते हैं, तो जो मान हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है? समांतर माध्य, यानी a प्लस बी बटे 2। यही हमने अभी आपको फॉर्मूले में बताया, a प्लस बी बाई 2। a का मान है 4 और b का मान कितना है? 12। दोनों को रख के ऐड करिए, बटे 2। 12 और 4 जब जोड़ेंगे तो होगा 16, 16 बटे के 2 यानी 8। और यही हमको बीच वाला जो मान है वो हमको कितना शो कर रहा है? 8, यानी ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो जो 3 नंबर अगर समांतर श्रेणी में लगातार क्रम से 3 नंबर समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाला जो मान होता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य। आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा, 3 और 6 के बीच में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो या 3 और 5 के बीच में आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो 2 नंबर देके आपसे क्वेश्चन कर सकता है। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल है 3 तथा 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल के तौर पर देखिए। कह रहा है 3 और 9 का समांतर माध्य, तो 3 को आप 3 को a के बराबर मान लीजिए, तथा 9 क्या होगा? b। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? a प्लस बी बटे 2। a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 9 बटे 2। 9 3 12, 12 बटे 2 यानी 6। ये जो 6 है वो क्या है? समांतर माध्य। इसे किसे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। तो a बराबर 6। तो बच्चों, ये समांतर श्रेणी का लास्ट टॉपिक था। अब उम्मीद करेंगे कि ये समांतर श्रेणी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लेके आएंगे आपके सामने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।